हमारे देश में लोग बहुत ही खुशमिजाज रहा करते थे एक समय पर। और उनके पास कुछ नहीं हुआ करता था, वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठते थे, ताश खेलते थे, बहुत खुश खुश होकर ज़िंदगी जीते थे। उनके लाइफ में लगभग टेंशन कम नहीं था। लेकिन जैसे बाजारवाद आया तो उसने ये सिखाया कि जीवन में टेंशन कैसे लेते हैं। पहले तनाव, माइग्रेन ये सब कुछ नहीं हुआ करता था भारत में। और जैसे कॉरपोरेट कल्चर आया, लोग दिन रात काम करने लग गए, पैसे के लिए काम करने लग गए। वो भूल गए कि पैसा किस लिए है। पैसा जीवन को स्वस्थ, सुखी और सम्मानित जीवन जीने के लिए होता है, और इन लक्ष्यों की यदि वो पूर्ति करता है और अंत में शांति और परमात्मा को पाने का यदि वो साधन नहीं बनता तो वो कोई धन नहीं माना जाता था। आम व्यक्ति, भारत का आम व्यक्ति धार्मिक हुआ करता था। आज भी बहुत सारे लोग धार्मिक हैं। तो और पश्चिमी कल्चर और भारत में फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि यहाँ के लोग थोड़े में संतुष्ट हो जाते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं, जबकि पश्चिम वाले लोगों के लिए पैसा ही परमात्मा है, क्योंकि उनका मानना है कि पैसा से हर वो खुशी, हर वो सुख खरीदा जा सकता है जो कि और किसी चीज़ से नहीं खरीदा जा सकता। इसी अंधी दौर में वो लोग दिन रात काम करते रहते हैं और इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं। या तो अच्छी गाड़ियों में रहना, अच्छे घर में रहना, अच्छी शादियां करना। वो लोग कई शादियां भी करते हैं ताकि उसे सुख मिले, नई शादियां करते हैं। और उनका मानना होता है कि सुंदर पत्नी आएगी तो ज़्यादा सुख मिलेगा। लेकिन भारत में ऐसा कल्चर नहीं है। भारत में है क्या कि लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं, लेकिन अधिकांश अब ट्रांसफ़र हो गए उसी कॉरपोरेट कल्चर में। यहाँ के लोग भी अब अंधाधुंध पैसा कमाने में लग गए हैं, इसलिए उनकी शांति और चैन खो गया है। वो दिन रात काम किए जा रहे हैं। उन्हें दैनिक चक्र नहीं मालूम है। एक दिन पूरा आपका जीवन होता है और उस जीवन में आपने ध्यान नहीं किया, शांति नहीं पाई, सुकून से नहीं बीता वो दिन, तो वो दिन आपका खत्म हो गया, ऐसा मानना चाहिए। क्योंकि मरने के बाद आप क्या जी पाएंगे? पैसे के लिए दिन रात काम करते ये बाजारवाद का कल्चर है। बाजारवाद क्या करता है? आपसे आपकी ही चीज़ छीन कर आपको ही बेच देता है। जैसे कि हमारे गांव में मान के चलो कि एक शहर है। शहर पहले शुरुआती स्तर में बहुत हरा भरा रहा होगा, अब कम लोग रहे होंगे, खेत होंगे, जंगल होंगे। तो सरकार ने आदेश दिया कि हर जगह सड़क बना दो, और सारे जंगल काट दिए। हर जगह फैक्ट्री लग गई। अब उत्पादन चालू। अब उसको खरीदेगा कौन? आप। कैसे? कि उन जंगलों को काटने से वहाँ की हवा में गर्मी आ गई तो लोग पंखा खरीदेंगे। पंखा बनेगा कहाँ? वही फैक्ट्री में। और फिर एसी बनेगा उसी फैक्ट्री में जहाँ आपकी ज़मीन छीनकर वहाँ फैक्ट्री लगाई गई। वो गर्मी भी पैदा किया गया सरकार के द्वारा और कॉरपोरेट के द्वारा, और फिर उस गर्मी से निवारण के लिए एसी बनाया गया आपकी ही ज़मीन पर और आपको ही बेचा गया। जो गांव में थे पहले पीपल के हरे भरे वृक्ष हुआ करते थे, लोग वहाँ शांति से शाम में बैठते थे, चबूतरा होता था, मचान होता था, सुंदर सुंदर मचान बनाए जाते थे पहले बांस के डिजाइनदार। अब क्या फिल्म के द्वारा इन लोगों ने दिमाग को वाश करके सीमेंट के प्रोडक्ट को प्रमोट किया। एकदम मकान का घर दिखाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखाएंगे, ताकि लोग फिर उसे खरीदने के पीछे भागें। हालांकि हम जब देखें तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जीवन में, लेकिन ये लालच और ये अहंकार ये पैदा किया जाता है मीडिया के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, और लोग इसमें पीछे भागते अपने पैसे खर्च कर देते हैं। बाद में पता चलता है अरे इससे प्रभुत्व तो नहीं मिला, ऐसे तो सभी लोग खरीद लिए। मैंने स्कॉर्पियो खरीदा, मैंने डिफेंडर खरीदा तो ऐसे 10 लोगों ने खरीद लिया। अरे मेरी फिर 3 महीने वाहवाही रहती है, फिर सबके पास वैसा ही रह जाता है। मुझे याद है कि पल्सर गाड़ी एक बार आया तो सब लोगों ने पल्सर खरीद लिया। स्कॉर्पियो का चलन चला तो सब लोगों ने स्कॉर्पियो खरीद लिया, अपने आप को बाहुबली दिखाने के लिए, अपने आप को वरिष्ठ दिखाने के लिए। तो ये एक मीडिया का गेम है। तो वरिष्ठ कोई व्यक्ति इन बाहरी साधनों से नहीं हो सकता। इनका उपयोग हो सकता है, लेकिन वरिष्ठ अपने विचारों से हुआ जाता है, अपनी सोच से हुआ जाता है, अपनी अंतरात्मा की ऊंचाई से हुआ जाता है। ये
प्रचार तंत्र इतना मजबूत है कि हर साल आपको लगेगा कि मेरा फ़ोन पुराना हो गया, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई, क्योंकि हर साल लॉन्च करता है ये लोग नया नया, और दिखाएगा कि अब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरे पास एक पुराना हैंडसेट है, और आपको प्रेरित किया जाएगा कि आप नया नया खरीदें। लेकिन समझदार को इस तरह के जालों में नहीं फंसना चाहिए, खास करके विद्यार्थियों को उपयोगी सामान खरीदा इसी प्रकार से समझदारी दिखानी चाहिए। धन्यवाद।